हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग आज इस क्लास में बीपीएससी एईडीओ जो कि बिहार का अभी का मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है ना, जिसके इंग्लिश के सिलेबस के बारे में हम लोग समझेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि इस पार्ट की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इस एग्ज़ाम में इंग्लिश पार्ट में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स होंगे, जिसके लिए रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। इस सिलेबस के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से वैसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको कि अच्छे से कवर करें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है जिसको कि बेसिक ग्रामर बोला जाएगा, इस पार्ट में हम लोग इंग्लिश की बेसिक्स जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंस और उसके टाइप को समझेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है जिसको टेंस कहा जाता है, ये एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसको अगर आप अच्छे से कर लें तो आप बाकी के जैसे आगे आने वाले टॉपिक में कॉम्प्रिहेंशन होगा, अनसीन पैसेज होगा, इसकी अच्छी समझ आप लोग डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें टेंस में 3 टाइप का टेंस होगा, जिसमें कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसको करने के बाद आपका जो दूसरा टॉपिक जिसको कि वॉइस बोला जाता है, ये इसका डायरेक्ट रिलेशन टेंस से होता है, इसलिए मैंने टेंस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की आप लोगों से बात कही है। तो वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट में तो आपको टेंसेज के कैसे फॉर्मेशन करेंगे आप एक्टिव से पैसिव में। तो जैसा कि टेंस टोटल में 12 तरह के होते हैं, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। तो 12 के 12 का एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें से 8 ही ऐसे टेंसेज हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। बाकी उसका दूसरा पार्ट होगा सेंटेंस का। तो सेंटेंस में भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें कि आपका इंटेरोगेटिव का, इम्परेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का, उनके रूल्स भी आपको जानने होंगे। इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो आपका दूसरा टॉपिक आएगा नरेशन, जिसका कि दूसरा नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें भी टेंसेस की समझ होनी चाहिए, उसके रूल्स के हिसाब से आप किसी सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को करने के बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा वेटेज रखने वाला पूरे इंग्लिश पार्ट में है, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टोटल टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को करने के बाद आपका जो एक दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट को करेंगे। तो अगर आप ऊपर दिए गए टॉपिक्स को अच्छे से करते हैं तो बाकी के इन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैसेज को समझने के लिए आपको वर्ड मीनिंग और ग्रामर की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम लोग कुछ ऐसे पैसेज करेंगे जिसमें आपको ग्रामर का अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको कि सेंटेंस अरेंजमेंट कहा जाता है। तो ये बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा, जिसमें कि आपको 4 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, पर वो 4 सेंटेंसेस इस तरीके से ऑर्डर में नहीं रहेंगे। तो उस सेंटेंसेस को आपको पहले अच्छी तरीके से पढ़ के और उसमें ये समझना है कि कौन से 2 सेंटेंस किस तरीके से आगे पीछे आएगा। तो इस चीज़ के लिए भी आपको ग्रामर और वर्ड मीनिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए। लास्ट में इसमें जो एक टॉपिक आएगा जिसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है, तो इसमें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक से वो क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको उसके मीनिंग को समझते हुए अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ ग्रामर, जिसमें कि सारे टॉपिक आपके वर्ड मीनिंग से लेके आपके वोकैब और जितने भी और भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, जिसमें टेंस है, आर्टिकल है ना, इन सब का यूज़ उसमें होता है। अब एक दूसरा पार्ट जो है आपके पेपर का ग्रामर के बाद वो है
वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेज एंड स्पेलिंग टेस्ट। तो वर्ड मीनिंग, जैसा कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए वर्ड स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो आपके डेली प्रैक्टिस और ज़्यादा रीडिंग ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद इसमें जो कुछ टॉपिक कवर किए जाएंगे, वोकैब, वर्ड मीनिंग, उसके बाद एक टॉपिक आता है एंटोनिम सिनोनिम्स का। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिसमें डायरेक्टली आपका वर्ड स्टॉक का नॉलेज टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आना चाहिए। तो इसमें एक वर्ड दिया रहेगा क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग 4 आपके सिमिलर वर्ड्स होंगे, उसमें से एक आपको चूज़ करना होगा, वो आपका सिनोनिम्स होगा। और दूसरा एंटोनिम्स में एक वर्ड दिया रहेगा, उसके हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होगा उसको चूज़ करना होगा। इसको करने के बाद एक दूसरे टॉपिक पे आएंगे जिसको इडियम्स और फ्रेजेस बोला जाता है। तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस और फ्रेजल, वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज और इस टाइप के कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं, जिसमें कि मीनिंग आपका कई बार उसके यूजुअल मीनिंग से हटके होता है। तो इसके लिए भी आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को लर्न करना होगा। लास्ट में एक टॉपिक जो बचता है उसको हम लोग स्पेलिंग टेस्ट बोलते हैं। तो ये इसका भी डायरेक्ट लिंक आपके वर्ड पावर से, वर्ड स्टॉक से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी वर्ड का स्पेलिंग आपको आता है तो उसको आप आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और हम इस सिलेबस को समझने के बाद मेरा ये प्रयास होगा कि हम ग्रामर के पूरे टॉपिक को न्यू ईयर के आसपास, मतलब 2-3 जनवरी तक कवर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।